खुश आमदीद आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। नाज़रीन, हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं और हमेशा आपको कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको बताते हैं कि आप खुदा न खास्ता किसी भी बीमारी से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स, कुछ आपके साथ गाइडलाइन शेयर करते रहते हैं। मकसद यही होता है कि आपकी तंदुरुस्ती हमारे लिए बहुत अहम रहती है। सो अपनी तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए आपको टाइम टू टाइम देखना होता है कि जी आपका तमाम ये निज़ाम, ये जो अल्लाह ताला ने एक मशीन की मानंद हमारा जिस्म बना दिया है, ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके लिए क्या होता है, आपको स्क्रीनिंग करानी पड़ती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये रिवाज बहुत ही कम है कि हम टाइम निकालें 2-3 महीने बाद, या रिकमेंडेड क्या है वो आगे चल के हम आपको बताएंगे, अपनी स्क्रीनिंग कराएं। फिर हम कहते हैं कि अच्छा स्क्रीनिंग तो तभी करानी है जब कभी आपको कहीं पे पेन फील हो, कुछ आपको अपसेट फील हो रहा है, तब स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। अदरवाइज आप अगर तंदुरुस्त हैं, आपको कभी कोई पेन नहीं हुई, कभी कुछ अजीब सा फील नहीं हुआ, तो आपको स्क्रीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्क्रीनिंग का मरहला कितना अहम है हर एज ग्रुप के लिए, इस पर हम बात करेंगे। प्रॉपर इसका तरीक़ेकार क्या है और क्यों हम स्क्रीनिंग कराने को तैयार नहीं होते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हम कहते हैं जी पता चल रहा है डेंगू है, टेस्ट नहीं कराना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोविड के दौरान तमाम सिम्टम्स कोविड के थे, वो टेस्ट नहीं कराते थे। तो बहुत सारे लोग इस तरह के हैं। हम इस पर बात करने वाले हैं जी। हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद हैं, चीफ ऑफ पैथोलॉजी डॉक्टर्स हॉस्पिटल डॉक्टर जाहिद अस्कर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने अल्लाह ताला रहम करे, प्रोग्राम के आगाज़ में हम कहेंगे जी सबको अल्लाह ताला महफूज रखे बड़ी बीमारियों से, छोटी बीमारियों से, क्योंकि तंदुरुस्ती से बड़ी दुनिया में कोई नेमत नहीं है। सो डॉक्टर साहब, तमाम दायमी बीमारियां, तमाम बड़ी बड़ी बीमारियां, हमें पता चलता है कि एंड पे जाके कभी पता चलता है हमारे यहाँ स्क्रीनिंग का रिवाज ही नहीं, कभी किसी ने टेस्ट ही नहीं कराए, तो पता ही नहीं चल सका। स्क्रीनिंग की अहमियत क्या है? आपने अपने इब्तदाई कलमात में जो बताई है बात, वही अहमियत है कि बीमार होने से पहले अगर कोई चीज़ डिटेक्ट हो जाए, अगर बीमारी इब्तदाई मराहल में पकड़ी जाए, जब आप बज़ाहिरी तौर पर सेहतमंद हैं और आपके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, ऐसा नहीं होता कि सडनली आपको हार्ट अटैक हो गया, ऐसा नहीं होता कि सडनली आपका ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो गया। ये सालों चलते हैं प्रोसेसेस, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो अपनी शक्ल इख्तियार करते हैं, जब आपको गिल्टी बेस्ट में महसूस होती है, या सीने में दर्द हुई, या बाजू में दर्द गई है, तो फिर या आपका जिगर ख़राब हो गया है, पेट में पानी भर गया, ये सालों का प्रोसेस है। इसीलिए स्क्रीनिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें आप सालाना कम अज़ कम एक दफ़ा अपने डॉक्टर के पास जाएं और कुछ टेस्ट ऐसे करवाएं जो जनरली रेकमेंडेड हैं। दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिलसिला है नहीं कि जो रेकमेंडेशन देते हैं, लेकिन WHO है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, उन मुल्कों के इन ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे स्क्रीनिंग प्रोग्राम डेवलप किए हैं जिनके तहत अगर आप वक्त के ऊपर जाके अपना टेस्ट करवाएं, कुछ रेडियोलॉजिकल होते हैं, कुछ एक्सरे के होते हैं, कुछ लेबॉर्ट्री के होते हैं, तो उनसे पता लग जाता है बीमारी का अर्ली मराहल में और उनका तदारुक किया जा सकता है। सो हमें बहुत सारे लोग देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गया, डायबिटीज़ एकदम से पता चला बहुत ज़्यादा, इसके लिए इब्तदाई मराहिल स्क्रीनिंग ही है क्या? बिल्कुल स्क्रीनिंग है, क्योंकि देखें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों खामोश बीमारियां ऐसी है, और हर दूसरा बंदा पाकिस्तान में इसमें, क्योंकि हालात, वाक़यात, आपके सराउंडिंग, आपके इंटरनेशनल जो चल रहा है दुनिया में, इनका हमारी बॉडी असर लेती है। और जो हम खुराक खा रहे हैं, जो हमारे रहने का स्टाइल डेवलप हो गया है, वक्त था लोग साइकिल पे सफ़र करते थे, पैदल चलते थे, जो खाना खाते थे वो डाइजेस्ट करते थे। अब हम गाड़ियों के, बसों के, ट्रेनों के, जहाज़ों के आदी हो गए। हमारी खुराक में कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें बहुत सारी ज़्यादा शामिल हो गई हैं, बहुत रिच डाइट हो गई है, तो उनकी वजह से ये बीमारियां खामोशी से हमारे अंदर पलती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सालाना एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाके अपना बुनियादी फिजिकल एग्जाम करवाएं और बेसिक जो टेस्ट हैं, शुगर के हैं, एनीमिया के हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, माजरत के साथ एक हम समझते हैं कि जी स्पेसिफिक एज ग्रुप है, अगर आपकी एज 40 के करीब है, आपको फील हो रहा है ब्लड प्रेशर के आप मरीज हैं, तब आपको कहीं पे जाके कुछ अपने टेस्ट कराने की ज़रूरत है। क्या ये हर एज ग्रुप में रिकमेंडेड है? देखिए स्क्रीनिंग जो है
آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ عام طور پہ یہ بیماریاں آفٹر 30 40 50 ایئرس کے آتی ہیں، لیکن اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے اور کوئی سمٹمز ہیں ایسے، 25 سال 30 سال کی عمر میں ایک دفعہ ابتدائی معائنہ کروا لینا چاہیے آپ کو. اس کے بعد ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتا ہے. مختلف جو بیماریاں ڈیٹیکٹ کرنے کی ایج ہے، جس طریقے سے پیپ سمیئر ہے خواتین میں، وہ بعض ملکوں میں شادی کے بعد سالانہ ریکمینڈ ہوتا ہے، بعض ملکوں میں 18 سال کی عمر میں ہوتا ہے. بریسٹ کا میموگرام ہے جیسے اسکریننگ، یہ جن کی فیملی ہسٹری ہے ان کی ریکمینڈڈ ہے کہ جی 25 سال سے سالانہ ایک دفعہ آپ میموگرام، بریسٹ کا ایک قسم کا خواتین کی چھاتی کا ایکس رے ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی بھی چھوٹی سی بھی ڈیزیز کی ہو تو وہ نظر آ جاتی ہے. پھر اس کی بایوپسی ہوتی ہے، پھر پتہ لگ جاتا ہے کیا ہے. ارلی سٹیج پہ اگر ڈائگنوز ہو جائے، ارلی سٹیج میں ٹریٹمنٹ ہو جائے تو آپ ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں. صحیح. تو اسی لیے جو ہے جیسے کولونوسکوپی ہے، آپ کی بڑی آنت کا کینسر ہے، ویسے تو میری پریکٹس میں نے 14 سال کے بچے میں بھی دیکھا ہے، اور میرا ریسنٹلی ابھی 2-4 روز پہلے میں نے 22 سال کی ایک لڑکی کا ڈائگنوز کیا ہے، مگر یہ اس ایج میں بہت ریئر ہوتا ہے. بڑی آنت کا جو کینسر ہے وہ عام طور پہ 50 سال کے بعد آتا ہے، اور ریکمینڈڈ ہے کہ 50 سال کی عمر میں ایک دفعہ آپ گیسٹرنٹرولوجسٹ کے پاس جا کے، جو معدے کے ڈاکٹر ہیں، ایک دفعہ اپنا اسکوپی کروائیں. وہ ٹیوب ڈالتے ہیں آپ کے انتڑی کے اندر اور اندر دیکھ کے بایوپسی کرتے ہیں، پھر ہم ڈائگنوز کرتے ہیں. اچھا، اسکریننگ تو آپ کرا لیں، آپ کا اعتماد ہونا اس لیب پہ، ہمارے پاس آپشنز بہت زیادہ ہے نا، تو سلیکشن اتنی مشکل ہو گئی ہے. سو سلیکشن کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایسی لیبارٹریاں جہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو فالو کیا جاتا ہے وہیں پہ جا کے کروانا چاہیے. میرا ہمارے ہاں ایک عام تاثر ہے، اچھا جہاں پہ کہیں پہ ٹیسٹ تھوڑے سستے ہیں وہاں چلے جائیں. قیمت کی بنیاد پہ آپ فیصلہ نہ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ کارنرز کو کٹ کرتے ہیں. اچھی لیبارٹریاں بھی ہیں لاہور میں، پنجاب میں، پورے میں، پاکستان میں، لیکن 2-4 ایسی ہیں. میں خاص طور پہ اپنی لیب کی بات کروں گا، کیونکہ میں نے ابتدائی تعلیم ڈاؤ میڈیکل کالج سے کرنے کے بعد میں امریکہ چلا گیا، وہاں تقریباً 30 سال میں نے پریکٹس کی ہے. اور جب سے میں پاکستان آیا ہوں پچھلے 7 سال سے ڈاکٹرز ہاسپٹل میں پریکٹس کر رہا ہوں، تو مجھے تو اور کوئی طریقہ آتا ہی نہیں بجائے اس کے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں. تو ہمارا ہر وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو بہترین رزلٹ، صحیح وقت پہ صحیح ٹیسٹ اور صحیح رپورٹ دے دی جائے. تو ہم نے 4R رائٹ ٹیسٹ، رائٹ پیشنٹ، رائٹ رزلٹ، رائٹ آن ٹائم موٹو بنایا ہوگا، تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں. زبردست. یہی سے ہم گفتگو کا سلسلہ ناظرین آگے بڑھائیں گے، اور یہ شو آپ کے لیے اسپیشل اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ کو اپنا سیلف ایگزامن کرانا ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم دیکھنا ہے کہ آپ تندرست ہیں. یہ آپ کی تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے. خدا نخواستہ اگر کہیں تھوڑی سی پرابلم ہو بھی تو اس کو اگر ٹائملی ڈیٹیکشن ہو جائے، تشخیص ہو جائے، تو آپ دوائیاں کھا کے تندرست. بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ایک بار پھر سے آپ کو شو میں خوش آمدید کہیں گے. سو ہم بات کر رہے ہیں اسکریننگ کی بیسیکلی امپورٹنس کیا ہے، آپ کی تندرستی میں اسکریننگ کیا کردار ادا کرتی ہے. سو ہم نے لیبس کے بارے میں بات کی. ڈاکٹرز ہاسپٹل میں آپ ہیں، وہاں کی لیب مجھے بتائیے گا کس طرح کی اور باقی لیب سے کس طرح مختلف ہے؟ دیکھیں، ہم لوگوں نے ڈاکٹرز ہاسپٹل میں جو لیب سیٹ کی ہے وہ پرائمریلی، جو کیونکہ میری تعلیم ساری اور تجربہ امریکہ کا ہے، تو امریکن کالج آف پیتھولوجی کے سٹینڈرڈز ہیں. میں نے پوری لیب ان سٹینڈرڈز پہ جو ہے اسٹیبلش کی ہے. تو ہمارا 2-3 چیزیں جو ہمیں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں دوسری لیب سے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ وی آر اے ہاٹ لیب، کیونکہ ہم بہت بڑا ہمارا انٹینسو کیئر یونٹ ہے. ہمارے ہاں 12-13 آپریشن رومز ہیں. ہمارے ہاں دل کی سرجری دن میں 3-4 دل کی سرجریاں ہوتی ہیں. تو ہمارے مریض کیونکہ ان کی بہت سخت ضروریات ہوتی ہیں، ہر 70-80% ڈیسیجن جو ڈاکٹر میک کرتے ہیں وہ لیبارٹری رزلٹ پہ کرتے ہیں. تو ہمیں ایک تو رزلٹس کو اپنی ایکوریسی کے اوپر بہت زور دینا پڑتا ہے. اس کے لیے میں سی اے پی کے جو شکاگو سے ہر 4 مہینے بعد ہمارے سیمپل آتے ہیں، جو ٹیسٹ ہم لیب میں کرتے ہیں ان کو ہم رن کرتے ہیں ایز اے مریضوں کے سیمپل، پھر ہم ان کو رپورٹ واپس بھیجتے ہیں. وہ ہمیں
हमारे रिज़ल्ट अपने रिज़ल्ट से कंपेयर करके बुलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100% 99% एक्यूरेट रिज़ल्ट आते हैं। ग्रेट। दूसरी चीज़ जो है, क्योंकि यहाँ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता बताने का, लोगों को बात करने का, लोग मेरे से बहुत सारे ऐसे भी कांटेक्ट करते हैं कि दूसरी लेबॉर्ट्रियों से रिज़ल्ट आए हुए हैं, टेस्ट किए हुए हैं, उनको समझना होता है कि ये रिज़ल्ट हमारा है क्या। तो मेरे पास हम एक ग्रुप है 6 पैथोलॉजिस्टों का, हमारे ओपन डोर पॉलिसी है। अगर आपका कोई टेस्ट हुआ है, आपको उसको समझने में कि आइंदा आगे क्या कराना चाहिए, किस डॉक्टर को जाने, हमारे ओपन डोर हैं, हम बुलाते हैं मरीजों को, उनके लवाहिकीन को बैठ के चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी बात उनको बता देते हैं, समझा देते हैं, जिस हद तक हो सकता है उस हद तक गाइड कर देते हैं। तो हमारा टर्न अराउंड टाइम के ऊपर, क्योंकि एक दफ़ा आपने सैंपल दे दिया अपना ब्लड का, टिश्यू का, यूरिन का, अब मरीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रिजल्ट मिलेगा कब। अगर वो 5 दिन बाद मिल रहा है, उस वक्त तक तो बीमारी बहुत बढ़ चुकी होगी। ऐसे तो हमारा जो अर्जेंट टेस्ट हैं उनके ऊपर हमारा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर हमने वो रिज़ल्ट देने हैं। इमरजेंसी रूम में है, कोई दिल की दर्द के साथ, कोई चेस्ट पेन के साथ आया हुआ है, उसका रिज़ल्ट 3 घंटे बाद जाएगा, उतनी देर में तो उसका मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। तो हमारी लैब में मुस्तकिल ये स्ट्रगल होती है कि जितनी जल्दी रिज़ल्ट हो सके, जितना एक्यूरेट रिज़ल्ट हो सके, वो फौरी तौर पर राइट पेशेंट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपका थोड़ा सा भी पॉइंट में भी कुछ डिफरेंट आ जाए रिजल्ट में, तो वो फिर बड़ा मसला जी पेशेंट के लिए बन जाता है। बिल्कुल। सो ये लैब का अच्छा होना, आपका तमाम लैब का जितना अमला है उसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पेशेंट केयर इसी से जुड़ी है ना। 70% 80% डिसीजन जो है रिपोर्ट हर से लेना डॉक्टर ने लेबॉर्टरी टेस्ट रिजल्ट की बुनियाद पे आपको करना है। ऐसे तो आपको इलाज होना है, आपकी दवाई उस हिसाब से, दवाई की मिकदार कम ज़्यादा करनी है या उसको कट करना है। तो फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, कल्चर रिपोर्ट से लेके ब्लड शुगर तक, और फिर लिपिड प्रोफाइल से लेके आपकी सो मैं तो सबको ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि स्क्रीनिंग अगर आप करा रहे हैं तो लैब पे प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सेकेंडली, आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी स्क्रीनिंग आपको लगता है कि हर बंदे को करानी चाहिए? एक तंदुरुस्त इंसान को अगर आप चाह रहे हैं कि आपने कोई 4, 5, 6 महीने बाद स्क्रीनिंग कराने का आइडिया आया, तो कौन कौन सी टेस्ट करा लेने चाहिए? देखिए 4-6 महीने में नहीं करवानी चाहिए, साल में एक दफ़ा ज़रूर करानी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ अब दिल की बीमारी बड़ी बढ़ती जा रही है, और उसकी बुनियादी वजह खुराक और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम बैठे रहते हैं, वज़न बढ़ते चले जाते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल वो करवा लेना चाहिए। ब्लड शुगर, रैंडम शुगर या हीमोग्लोबिन A1C है, जिसमें आपके पिछले 4 महीने में आपके खून में कितनी शुगर है। नॉर्मली लोग पता क्या करते हैं, CBC कंप्लीट करा लिया, दैट इज इनफ। नहीं, वो नहीं, वो CBC स्क्रीनिंग सिर्फ आपके एनीमिया की बात बता सकता है, या अगर आपको कोई खुदा न खास्ता ल्यूकीमिया या कुछ इस तरह का प्रोसेस है, वो रेकमेंडेड नहीं है। जो रेकमेंडेड है ख़वातीन के लिए मैमोग्राम है। ये एक, क्योंकि 9 में से 1 औरत को अपनी ज़िंदगी में ब्रेस्ट कैंसर होना है। अब पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, उसमें से आधी ख़वातीन 11 करोड़ है। उनमें से आप 25 साल से कम और 80 साल से ज़्यादा को निकाल दे, बड़ा साइजेबल। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ मैमोग्राम मशीनें कितनी अवेलेबल हैं, एक्सपर्ट कितने अवेलेबल हैं, और उनकी कॉस्ट कितनी है। और लोग, एक और बुनियादी वजह स्क्रीनिंग लोग क्यों नहीं करवाते, लोग डरते हैं। जी शुगर का टेस्ट कराया, शुगर रिजल्ट निकल आया कि जी शुगर है, तो फिर डॉक्टर को नसना पड़ेगा, डायग्नोज हो जाएगा, उसके फिर पीछे। लेकिन आपके लिए चीज़ें ब्लेसिंग इसलिए होती है कि फौरी तौर पर पता चल जाए तो आपका तशखीस के साथ ही इलाज भी शुरू हो जाता है। मुझे ये बताइएगा, आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल की पैथोलॉजी लैब में कौन कौन सी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? हम लोग फुल सर्विस लैब है, 24 आवर हम ऑपरेशनल है। हम तमाम जो मेजर शोबे हैं, हेमाटोलॉजी है, जैसे CBC आपने कहा, केमिस्ट्री है जिसमें आपके हार्मोन्स और कैंसर के जो टेस्ट होते हैं वो करते हैं, शुगर टेस्ट, लिवर फंक्शन, थायराइड करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी जैसे टिश्यू बायोप्सी है, किसी के ब्रेन की, किसी के लंग की, स्टमक की बायोप्सी हुई है, स्किन की कोई बायोप्सी हुई है, वो मैं खुद माइक्रोस्कोप के नीचे देखता हूँ। कोई थायराइड में कोई गले में गदूद है, इसके अंदर कोई नीडल डाल के उसमें सेल एस्पिरेट करके देख के बताते हैं कैंसर है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हम रोज़ाना की बुनियादों पे करते हैं। लोग हमारे पास खुद भी चले आते हैं, कुछ जो हमारे OPD डॉक्टर हजरात बैठते हैं वो रेकमेंड करते हैं, तो फिर वहाँ आ जाते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वालों को? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि जी डरे ना,
जिस हद तक हो सकता है, जैसे आपने शुरू में कहा कि सेहत जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक घर में माँ और बाप अगर चला जाए दुनिया से तो वो सारा घर बिखर के रह जाता है। अगर आपको दिल की बीमारी की कोई फैमिली हिस्ट्री है, ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है, आपके ब्रेस्ट कैंसर की फैमिली हिस्ट्री, तो ज़रूर अर्ली एज से जाएं, वरना जब आप अडल्ट एज में आ जाते हैं तो साल में एक दफ़ा ज़रूर अपना मुआयना करवाएं। और हमारे पास स्क्रीन के 3-4 पैनल्स हैं, बेसिक पैनल भी हैं, कम्प्रिहेंसिव पैनल्स भी हैं। आप आके हमारी लेबॉर्ट्री में डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको डिस्काउंटेड पैकेज भी हमने डेवलप किए हुए हैं ताकि जो है लोग मुआशी तौर पे अगर कमज़ोर है तो रेट्स उसको आपको यहाँ पे जो है वो अवेलेबल होंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। आप अगर इतनी ज़बरदस्त स्लैब में ये भी फैसिलिटी दे रहे हैं तो आई मस्ट से अप्रिशिएट करना चाहिए इन चीज़ों को। हर चीज़ की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला इसका ज़रूर आपको अजर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए।